चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब देखिए यह तो आप सभी जानते हैं कि इसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं और इसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे एल एच एस से, एल एच एस से, क्योंकि आर एच एस को साथ में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। तो एल एच एस लिख देंगे तो पता चले कि एल एच एस को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ करके क्या लाने वाले हैं, आर एच एस लाने वाले हैं। तो एल एच एस हमारा क्या है, एल एच एस को लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इसका तो कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैया जब कोई फॉर्मूला ना दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इसका हरों का परिमेयीकरण कर देंगे। तो चलिए हरों का परिमेयीकरण करते हैं। हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो जो नीचे वही रहेगा, बस चिन्ह क्या होगा इसके विपरीत लिखेंगे, चिन्ह इसका उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं। आगे देखिए अगर कोई संख्या हो 2 गुने 2 तो क्या हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का पावर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या समान है तो पावर तो लिख ही सकते हैं, गुना में है। उसी तरीके से देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए और गुना में है 1 प्लस साइन ए, तो क्या हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, आराम से कर सकते, क्योंकि दोनों तो समान है ना, जैसे यहाँ पे किए हैं तो दोनों समान है। और बटा में देखिए अगर यहाँ पर हम देखें, अगर एक को ए मान ले और इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो किसका हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और इंटू में हो जाता है ए माइनस बी, होता है ना। तो इसके जगह पे तो हम इतना लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या कर रहा है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब कह रहा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना साइन ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और सभी रूट में था तो इसको किस में डाल देंगे, रूट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी बटा में देखिए तो कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला पे आया ना, देखिए एक फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर को इधर रखे और साइन को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। यह पूरा रूट में है तो इसको क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है कि 1 प्लस साइन ए भी स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में है कि नहीं, इसका तो होल स्क्वायर है ना, पूरा का स्क्वायर है, और यह भी स्क्वायर में है। तो इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको यहाँ ले आइए। अब देखिए अगर हम लिखना चाहे तो कॉस तो एक के भी बटा में है और साइन के भी बटा में है कि नहीं है, तो एक बटा कॉस और प्लस साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। देखिए ना, अगर लिखना चाहे तो एक बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिर कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे कॉस ए आएगा,
कॉस से कॉस में भाग देंगे, भागफल एक, एक से एक को गुना करेंगे, यानी कि फिर इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना है। एक बटा कॉस एक किसका होता है, सेक का, सेक के बराबर होता है ना वन बटे कॉस से, तो वन बटे कॉस के जगह पर क्या लिख देंगे, सेक प्लस साइन बटा कॉस किसका है, तो टैन का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टैन। यही ना लाना था हम लोग को, एल एच एस को सीध करके आर एच एस लाना था। तो यहाँ पे देखिए एल एच एस को सीध किया तो आर एच एस क्या कह रहा था, सेक प्लस टैन लाने के लिए, तो सेक प्लस टैन आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, हो गया, यही तो लाना था। ठीक है, चलिए तो अब देखिए पांचवा का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पांचवा का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा में कह रहा है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है tan थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग होता क्या है, क्वेश्चन को देख करके घबरा जाता है, बाप रे बाप इतना बड़का को सीध करके tan कैसे आएगा, तो भैया इसका क्रिया होगा अपने आप आएगा, आराम से आएगा। चलिए हम लोग लाते हैं, यहाँ लिख देंगे एल एच एस से, एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बटा में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर चाहे तो यहाँ साइन एक है और यहाँ साइन क्यू कह रहा है, यानी कि साइन 3 बार है, तो जब 3 बार है तो एक बार तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अगर कॉमन ले ले साइन थीटा कॉमन ले ले, तो साइन थीटा तो सिर्फ साइन थीटा था, तो साइन थीटा तो कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा 2, 2 तो बचेगा ना क्योंकि 2 कॉमन नहीं लिए हैं, और 3 गो साइन में से एगो कॉमन ले लिए, तो क्या गो बचेगा, 2 गुना, यानी कि स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा, देखिए ना कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ भी, कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, और कॉस क्यू में से, यहाँ पर क्यू है ना, कॉस क्यू में से एगो ले लिए हैं कॉस थीटा कॉमन, तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए अब tan थीटा लाना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो आ गया, तो इसका तो tan थीटा हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से क्या करना है कि इसको काटने का कोशिश करना है, इसको काट देंगे तो आराम से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या बैठा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, इंटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग ले, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू में 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, क्योंकि 2 जो है एक के साथ भी गुना करेगा और कॉस स्क्वायर के साथ भी गुना करेगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, जब 2 गुना करेगा कॉस स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, अब बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम लोग ले लेते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने देंगे, इंटू में देखिए 2 माइनस में और 1 प्लस में है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और यहाँ क्या कह रहा है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या बचा कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले और 1 को बाद में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 2 कॉस थीटा को पहले लिख दीजिए,
टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब -1 है तो -1 लिख दीजिए, बटा में कह रहा है कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और यहाँ कह रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों ब्रैकेट का मान समान हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और दोनों बटा में है, तो लो इससे ही कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? आराम से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। यहाँ कितना बचेगा? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो लो भैया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। तो लो, हमको यही ना लाना था, टैन थीटा ना लाना था सीध करके। तो देखिए, जब LHS को हम लोग सीध किए तो क्या आ गया? हमारा RHS आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS। प्रूव दैट आ गया हमारा RHS। ठीक है, चलिए 5 का बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या लाना है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, चलिए लाते हैं सीध करके। अब हम लोग LHS को ले लेंगे। LHS से हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको a मान दे, इसको b मान दे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको a मान दे, इसको b मान दे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो तोड़ते इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर। a के जगह पर कितना है? साइन है, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस बी के जगह पर कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2a के जगह पर साइन है तो साइन ए, अब b के जगह पर कॉसेक है तो कॉसेक। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस में 2ab, तो 2 ए के जगह पर कॉस है तो कॉस ए, अब बी के जगह पर सेक है तो सेक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए इसके बगल में ले आएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ ले आएंगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ पर क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए को यहाँ लेकर के चले आएंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए। अब प्लस क्या कह रहा है? 2 साइन ए कॉसेक ए, अब प्लस यहाँ क्या है? 2 कॉस ए सेक ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, देखिए ना, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस है तो प्लस छूट जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके जगह हम लोग कितना लिख दिए? 1 लिख दिए। अब कह रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टे नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। सेक के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसके जगह पर हो गया। अब यहाँ कौन बचा? प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब देखिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब कह रहा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ देखिए, 1 है तो 1 रहने देंगे, इसको जोड़ देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 प्लस 1
प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 अब प्लस 2 एकम 2। अब जोड़ दीजिए, 2 2 कितना होगा 4, 4 1 5, देखिए ना 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 प्लस क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही ना लाना था, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इधर उधर है तो इसको सीधा करके लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब हमारा एल एच जो है किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर, यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। हो गया प्रूफ, हो गया। पांचवा का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यह भी देखिए लेते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए, आइन2 में कह रहा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में कह रहा है 1 में tan ए और प्लस कॉट ए। ठीक है, तब देखिए यह हमारा हो गया एल एच एस, यह हमारा हो गया आर एच एस हो गया। तो चलिए हम लोग एल एच एस को तोड़ते हैं। एल एच एस को अगर तोड़े तो एल एच एस की जगह पर कॉस ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर होता है ना 1 बटा साइन ए, तो कॉस ए की जगह पर लिखेंगे 1 बटा में साइन ए, और माइनस साइन है तो साइन ए रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए, क्योंकि सेक के बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस होता है ना, सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, माइनस कॉस है तो कॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब साइन और 1 का एलसीएम कितना होगा, साइन ए होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए साइन ए, अब साइन से साइन में भाग देंगे, भागफल 1, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 से साइन में भाग देंगे तो भागफल साइन, साइन से साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर। ठीक है, इन2 में क्या हो जाएगा कॉस और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा कॉस से, कॉस से कॉस में भाग देंगे भागफल 1, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 रहे माइनस, 1 से कॉस में भाग देंगे भागफल कॉस, और कॉस से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में कोई फॉर्मूला आ रहा है, आ रहा है। अब कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, देखिए ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या बन जाएगा साइन ए, गुना है तो गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि साइन को इधर रखकर फिर कॉस को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अब बटा में कॉस लिख सकते हैं। आप थोड़ा अलग अलग करके इसको लिखिए, कॉस स्क्वायर को देखिए तो हम इतना लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस से अब बटा में साइन, कोई दिक्कत नहीं, गुना है तो गुना, साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए गुने साइन है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, और बटा में कह रहा है कॉस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइन से एक साइन कट जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा कॉस गुने साइन, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए गुना में साइन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तो सिद्ध किए तो इसके बराबर नहीं आया, तो अब क्या करेंगे आरएचएस को भी सिद्ध कर लेंगे, तो चलिए आरएचएस को भी सिद्ध करते हैं। आरएचएस को सिद्ध करके देखते हैं, तो क्या कह रहा है 1 बटा में कह रहा है tan ए प्लस कॉट ए, तो tan को हम किस में तोड़ सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस है तो प्लस, कॉट को किस में तोड़ सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक रहेगा, ये तो हो गया मेन बटा, अब साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा
कॉस ए इंटू में साइन ए होगा ना। अब कॉस से इसमें भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन से साइन को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन से इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस से कॉस को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, तो मेन बटा तो ये वाला है ना, तो ऊपर में क्या है, एक है ना, ऊपर में एक है तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो एक को हटा दीजिए, इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बटा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, क्योंकि मेन बटा ई वाला है, देखिए ना एक के बटा में ही है, ठीक है, तो मेन बटा हमारा ई हुआ तो ई पलटेगा ना, तो ई पलटेगा तो कॉस से इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, ई नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, कॉस ए इंटू में साइन ए, अब बटा में देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का बटा में तो लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए गुने साइन, यही ना आया, देखिए कॉस से गुने साइन है, कॉस से गुने साइन है, दोनों आ गया बराबर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव डेट। यहाँ चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे पांचवा का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस, ठीक है, tan ए बटा में होल स्क्वायर बराबर में लाना है, कहने का मतलब है इसको भी सिद्ध करके tan स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सिद्ध करके tan स्क्वायर ए लाना है। चलिए लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो इसके जब हम क्या लिख सकते, देखिए ना सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है, बटा में इसके जगह पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा सेक ए गुने कॉस ए बराबर 1 होता है, तो सेक ए बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो सेक ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर, ये हो गया मेन बटा। अब सेक क्या होता है, सेक थीटा गुने साइन थीटा कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पलट दीजिए, 1 बटा कॉस है, कॉस स्क्वायर है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर गुने साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब बटा में 1, अब साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटा कॉस किसका होता है, टैन का, यहाँ पर लिखेंगे टैन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो इसको सीध करके हम लोग कितना ला लिए, टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं यह क्या कह रहा है, इसको देखे तो ये कह रहा है 1 माइनस टैन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसको। अब देखिए फॉर्मूला होता है tan ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए, और एक फॉर्मूला होता है कॉट ए बराबर कॉस ए बटा में साइन, ठीक ना। अब 1 है तो 1 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, tan को हम किस में तोड़ सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए, मेन बटा हमारा यह हो गया। अब 1 है तो 1 माइनस, कॉट को हम किस में तोड़ सकते हैं, कॉस ए बटा में साइन,
यह पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, ठीक है। अब एक बार इसका एलसीएम पहले ले लेंगे, तो कॉस और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा, ठीक है। अब एक से कॉस ए में भाग देंगे तो भागफल कॉस ए, और कॉस ए से ए को गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, कॉस ए माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस में भाग देंगे भागफल एक, एक से साइन को गुना करेंगे तो माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन बटा है तो मेन बटा यहाँ दे देंगे। अब एक और बटा देंगे इसके लिए, साइन और एक का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए आएगा। अब एक से साइन ए में भाग देंगे तो भागफल साइन ए, और साइन ए को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, साइन ए आएगा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन में भाग देंगे भागफल एक, और एक से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस, इसका क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे कि संख्या को थोड़ा पलटेंगे, तो पलटेंगे क्या, यह जैसे है वैसे रहने देंगे, इन दोनों को पलट देंगे, तो यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, अब बटा में है कॉस ए, इसको हम लोग पलटेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए, इन दोनों को काटने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक किसी में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए, या तो इसमें से ले लीजिए, नहीं तो इसमें से ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें से ले लेते हैं, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में वो कथी में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में चला जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा तो प्लस साइन है, और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा कॉस, बटा में क्या बचेगा, कॉस ए। अब गुना है तो गुना, साइन ए है तो साइन ए, बटा में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए का, ठीक है। अब देखिए, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, ऊपर नीचे है, तो इससे यह कट जाएगा, कटे कि नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया, माइनस है, और यहाँ कह रहा है साइन ए और बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या, दो बार, स्क्वायर मतलब दो बार, ठीक है। तो दो बार जब हम गुना करेंगे माइनस टैन ए गुने माइनस टैन ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, और टैन को टैन से गुना करेंगे तो टैन स्क्वायर हो गया, यही तो लाना था, इसको सिद्ध करके टैन स्क्वायर लाना था आगे, इसको सिद्ध करके टैन स्क्वायर लाना था, हो गया। तो टैन स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए, तो यह था हमारा प्रश्नावली 8.4 का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है।